तो भाई रिजल्ट्स आ गए हैं। कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे और कुछ लोग उस मार्कशीट को घूर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे हुआ। और कुछ लोग, बाय द वे ये मेरा फेवरेट टाइप भी है, वो सोच रहे होंगे ठीक है अब क्लास 11th है, अब सीरियस हो जाता हूँ। तो अगर तुम ये तीन में से किसी भी कैटेगरी में हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक चीज़ देने वाला हूँ जो तुम्हारे स्कूल ने कभी नहीं दी। एक प्रॉपर रिवीजन सिस्टम, स्ट्रक्चर्ड, प्रूवन और इतना सिंपल कि तुम आज से ही इसे फॉलो कर सकते हो। और मैं प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो के एंड तक तुम कभी ऐसे एग्जाम हॉल में नहीं बैठोगे जहाँ तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है और तुम सोचते हो यार मैंने पढ़ा तो था, अब याद क्यों नहीं आ रहा। बट रिटर्न में मुझे तुमसे एक प्रॉमिस भी चाहिए कि तुम इस सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो करो। तो बैठे रहो, क्योंकि ये सिस्टम टॉपर्स भी जानते हैं और टीचर्स भी, लेकिन उन्होंने कभी आपको नहीं बताया। तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हुसैन फलासे एंड वेलकम टू माय चैनल। चलो पहले एक सीन सेट करते हैं। क्लास 11 का पहला हफ्ता, मोटिवेशन ऑन टॉप, नई नोटबुक खरीदी, डेट लिखी, हेडिंग अंडरलाइन की, स्केल से ऑफ कोर्स अपने आप को टॉपर फील किया। फिर अकाउंटेंसी की क्लास आई, चैप्टर 1 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, पढ़ा समझा सोचा हाँ यार ये तो इजी है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल हो गया। चैप्टर 2 थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। चैप्टर 3 जर्नल एंट्रीज, टफ है बट चल जाएगा। और फिर टीचर ने बोला अगले हफ्ते चैप्टर 1 का टेस्ट। और फिर जब तुमने चैप्टर 1 खोला तो उसे तुमने ऐसे देखा जैसे किसी स्ट्रेंजर को देख लिया हो। आप बोलते हो भाई मैंने ये पढ़ा था क्या? पढ़ा था, ऑफ कोर्स पढ़ा था, बस रिवाइज नहीं किया। और यही वो एक गलती है जो हर क्लास 11 कॉमर्स का स्टूडेंट करता है, स्पेशली वो जो क्लास 10 से आते हैं, जहाँ पे एक बार पढ़ के बोर्ड का एग्जाम निकल जाता है। क्लास 11 अलग है यार, सिलेबस लंबा है, अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर चैप्टर 1 में डेटर क्या होता है ये भूल गए तो चैप्टर 6 तक आते आते जर्नल एंट्रीज में डेटर डेबिट क्यों होता है ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाओगे। ये वैसा ही है जैसे तुम एक वॉल बनाना चाहते हो बट तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने ब्रिक्स का रखी है। अब मैं तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता हूँ इंटेंशनली, क्योंकि एक बिलीफ है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट में होती है और ये बिलीफ तुम्हें बर्बाद कर रहा है। और वो बिलीफ क्या है? वो बिलीफ है रिवीजन मतलब नोट्स दोबारा पढ़ना। सही है ना? यही तो करते हो, नोट्स खोला, चैप्टर पढ़ा, नोट किया, बंद किया, खत्म, हो गया रिवीजन। गलत। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अभी बिना कुछ देखे इसी वक्त पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ। अगर एक सेकंड का भी आपने हेजिटेट किया मतलब आपका रिवीजन वीक है। ये अनकंफर्टेबल है मैं जानता हूँ, बट यही सच्चाई है। री रीडिंग रिवीजन नहीं होता, री रीडिंग सिर्फ री रीडिंग ही होता है। और साइकोलॉजी में इसको कहते हैं फ्लुएंसी इल्यूजन। जब हम कोई फेमिलियर चीज पढ़ते हैं तब हमारा ब्रेन बोलता है हाँ हाँ ये तो पता है, बट वो सिर्फ वर्ड्स को पहचान रहा होता है, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा होता। इसे आप ऐसे ही समझ सकते हो कि आप किसी को चेहरे से तो जानते हो बट जब आप उसका नाम पूछ लो तब आप ब्लैंक हो जाते हो। एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में भी तो पेज ब्लैंक ही होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है राहुल को 15,000 के गुड्स क्रेडिट पे बेचे, जर्नल एंट्री बताओ। तुम्हारा ब्रेन वो एंट्री प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, नॉट रिकॉग्नाइज करने की। और तुमने सारी लाइफ बस रिकॉग्नाइज करना सीखा है। यही ट्रैप है। तो अब क्या करना चाहिए? रुको, अब उस पे ही आएंगे। पहला मेथड जो मैं तुम्हें दे रहा हूं मैं उसे कहता हूं 3 पास रूल। सुनो, एक चैप्टर पढ़ना और एक कमरे को पेंट करना एक जैसा ही है। कैसे? कमरे को भी आप अगर एक बार पेंट करो तो वो ठीक नहीं लगेगा। बेस कोट, अंडर कोट, फिनिशिंग कोट, 3 लेयर देने पड़ते हैं। चैप्टर भी वैसा ही है। चैप्टर पूरा पढ़ते जाओ, कुछ हाईलाइट मत करो, बस समझो, एक बिग पिक्चर लो। जैसे अगर अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हो तो पहले ये समझो कि बैलेंस क्यों होता है। मेमोराइज मत करो, बुक बंद करो और एक पेज निकालो। अब आपको जो भी याद है वो सब लिखो, सब। ये पार्ट अनकंफर्टेबल लगेगा, ब्रेन हटाएगा, ऑकवर्ड भी लगेगा, परफेक्ट। वही तो असली लर्निंग है। जब भी स्ट्रगल करते वक्त ब्रेन कुछ याद करने की कोशिश करता है तो वो चीज ब्रेन अपने लॉन्ग मेमोरी में स्टोर कर देता है। अब बुक खोलो और देखो कि आपने क्या मिस किया। वो पॉइंट नोट करो जो आप पास 2 में भूल गए। वही तुम्हारा वीकेस्ट पॉइंट है।
वहां अपना पूरा फोकस डालो। ये 3 पासेस करो और मैं गारंटी देता हूं कोई भी चैप्टर दोबारा से स्ट्रेंजर नहीं लगेगा। मेथड 2 एक साइकोलॉजिस्ट की डिस्कवरी पे बेस्ड है, हर्मन एबिंगहाउस, जिन्होंने फॉरगेटिंग कर्व डिस्कवर की। कुछ नया सीखने के 24 आवर के अंदर अगर उसे आपने दोबारा नहीं देखा तो आपका ब्रेन 60 to 70% चीज भूल जाता है। शॉकिंग है ना? गुड न्यूज ये है, जितनी बार तुम वापस देखो उतना स्लो हो जाता है ये भूलना। तो स्केड्यूल कुछ ऐसा होना चाहिए। डे 1 चैप्टर पढ़ो, डे 2 10 मिनट्स रिकॉल करो, सिर्फ लिखो, दोबारा मत पढ़ो। डे 7 एक और क्विक रिकॉल, डे 21 एक और पास, और एग्जाम से पहले वो चैप्टर ऑलरेडी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया होगा। ये ऐसा ही है जैसे आप प्लांट को पानी देते हो, पूरा बकेट अगर एक दिन ही डाल दिया और फिर छोड़ दिया तो प्लांट मर जाएगा। धीरे धीरे हर दिन आपको पानी डालना पड़ता है, तभी वो प्लांट थ्राइव करता है। अगर कॉमर्स का एग्जांपल लेना चाहते हो तो अगर आपने सितंबर में डिस्काउंट और वाउचर पढ़ा तो अक्टूबर में सिर्फ 10 मिनट्स रिकॉल करके वो चैप्टर आपको 100% याद आ जाएगा। 2 घंटे नहीं, सिर्फ 10 मिनट। यही है स्पेस रेपिटेशन का जादू। मेथड 3 ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। किसी को पढ़ाओ या फिर वॉल को। सीरियसली, जब तुम ये एक्सप्लेन करते हो कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है, आउट लाउड, जैसे तुम एक टीचर हो, तो तुम्हारा ब्रेन इन सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, और वो इतनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पैसिव रीडिंग के दौरान कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कहाँ तुम्हारी एक्सप्लेनेशन टूट जा रही है, और वही तुम्हारा गैप है, वही फिक्स करना है। इसीलिए स्टडी ग्रुप्स काम करते हैं, नई चीज सुनने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि दूसरों को पढ़ाते वक्त तुम्हारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है, रिकॉग्नाइज नहीं। अकाउंटेंसी में अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर क्यों होता है, सिर्फ याद नहीं क्यों, तो आप वो चीज एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। और एक लास्ट चीज, ये वाली एग्जाम के रात के पहले के लिए है। रात को नया कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, सिर्फ रिवाइज करो, नोट्स देखो, पास 3 करो, सोचो और सो जाओ, क्योंकि आपका ब्रेन मेमोरी को नींद के दौरान कंसोलिडेट करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। रात भर जगना और कॉन्सेप्ट ठूसना ये ऐसे ही है जैसी बारिश में भीग के सोचा कि नहा लिया। मेहनत तो पूरी लगी बट रिजल्ट जीरो। तो सुनो, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक प्रॉमिस किया था कि आपको एक सिस्टम दूंगा, कंप्लीट, सिंपल, जो आप आज से ही फॉलो कर सको। तो ये रहा वो स्ट्रक्चर। नंबर 1 3 पास रूल, समझो, याद करो, करेक्ट करो। नंबर 2 स्पेस्ड रेपिटेशन, डे 1 2 7 और 21 पे रिविजिट करो। नंबर 3 टीच बैक मेथड, खुद को या फिर किसी और को पढ़ाओ। नंबर 4 नाइट बिफोर एग्जाम रूल, कुछ नया मत पढ़ो, बस रिवाइज करो और सो जाओ। ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये साइंटिफिकली बैक्ड मेथड है जो टॉपर्स यूज करते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या कुवैत में, बिना रियलाइज किए। अकाउंटेंसी में 85 लाने वाले और 55 लाने वाले स्टूडेंट्स में इंटेलिजेंस का फर्क नहीं होता, उनमें फर्क होता है सिस्टम का। और अब ये सिस्टम तो आपके पास भी है, तो वेट किस चीज का। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक चीज भी नहीं सिखाई तो एक काम करो, लाइक जरूर करना, सीरियसली, क्योंकि इससे ये वीडियो और क्लास 11 के स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी, स्पेशली उन बच्चों तक जिन्हें पता ही नहीं है कि रिवाइज कैसे करते हैं। सब्सक्राइब करो अगर और ऐसा कंटेंट चाहिए। मैं अकाउंटेंसी के फुल चैप्टर ब्रेकडाउन और सीबीएसई कॉमर्स के ऐसे फुल प्रेप गाइड लाता रहता हूँ। और नीचे कमेंट्स में बताओ कि क्लास 11 का कौन सा ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें सबसे हार्ड लग रहा है, मैं उस पर फॉरन डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में एक पूरी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है जो कि आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। आज से स्टार्ट करो, फ्राइडे से नहीं, ना ही नेक्स्ट मंथ से, अभी। क्योंकि जो स्टूडेंट क्लास 11th में सही हैबिट्स बनाता है वो क्लास 12th में कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, और क्या पता वो स्टूडेंट आप हो सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।